नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अभी तक हमने जो बेसिक फंडे हैं संख्या पद्धति के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये करेंगे, उसके बाद विभाजिता के नियम, उसके बाद जो ट्रिकें होती है वो ट्रिकें हम आपको पढ़ाएंगे। जो ट्रिकें होती है, ट्रिकें पढ़ाना, ट्रिकें जो है ट्रिकें सीखना, कैसे सीखना भाई, ट्रिकें बहुत सारी होती है, पर आदमी जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसकी ट्रिक का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो आपको पहले तो पूरी चीज बेसिक फंडे याद होनी चाहिए, उसके बाद आप ट्रिक पर कमांड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज हम आपके सामने लाए हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमने रीजनिंग के कुछ टॉपिक कर लिए और अभी वर्ग 3 का भी एक टॉपिक डाला है। हम सारे सब्जेक्ट मैथ्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे, वर्ग 3 और आपके जो अदर एग्जाम है उनके। अब देखो, अब बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब है जिसको हम किस में लिख सकते हैं, P/Q में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको P/Q में व्यक्त नहीं कर सकते। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। दशमलव जो आ जाती है दशमलव संख्या है। दशमलव में वो जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिन नहीं सकते वो क्या रहेगी, अपरिमेय में। जिनको गिन सकते हैं वो काय में आएगी, दशमलव, वो परिमेय संख्या में आएगी। कैसे? जैसे मैंने 2.457, अब इसको गिन सकते हैं तो ये काय में आएगी, परिमेय संख्या। उसके अलावा जो है दूसरी आएगी, वो काय में आएगी, आपकी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। रिपीटेशन डेसिमल भी कायम आएगी आपके। रिपीटेशन डेसिमल पे आपको कायम आएगी परिमेय संख्या। उसका निकालना हम दशमलव भिन्न संख्या में आपको बताऊं, दशमलव भिन्न जब पढ़ेंगे। उसके अलावा भिन्न संख्या आपकी संख्याएं, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अब आपका जो है उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएंगे, 2/3, 2, 2.5, 2.5 के ऊपर बार, ये सब क्या है, भिन्न हो गई, संख्या हो गई। अब यहाँ पर अगर -3 भी कर लो, पॉइंट हो गई, ये सब क्या होती है, गुणा होती है। उसके अलावा जिसका वर्गमूल निकलता है, तो जिसका वर्गमूल निकलता है वो भी क्या होती है, जिसका वर्गमूल होता है वो भी क्या होती है, जैसे करनी 16, करनी 256, 729, ये सब क्या है, ये सब आपकी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसके अलावा जो बची जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2.5, 7, 6, 8 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बताओगे कि इसको भिन्न में कैसे लिखें, कभी खत्म नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या या संख्या वाली अपरिमेय। उसके बाद बात करें पाई का मान भी एग्जैक्ट नहीं है तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद ये, तो इनको क्या बोल देंगे हम, बीजीय अपरिमेय। उसके अलावा बात करें संख्या अपरिमेय, बीजीय अपरिमेय। उसके अलावा जो हम बात करें तो क्या बात करें, अब पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब 22/7 भी लगभग है, पर ये क्या हो गया, परिमेय, और पाई अपरिमेय। मतलब 22/7 दिया जाए तो वो परिमेय होता है और पाई दिया जाए तो वो अपरिमेय होता है। इसके बाद अगर बात करें कि दो परिमेय हैं, ये समझ में आ गया, वो एक बार पढ़ ले, इसके आगे पढ़ेंगे भाई। जिसको P/Q में व्यक्त करते हैं परिमेय, जिसको नहीं व्यक्त करते हैं वो अपरिमेय। 0 एक परिमेय संख्या है, दशमलव परिमेय संख्या है, ये सब पुनरावृत्ति, भिन्न संख्या, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है और ये बीजीय अपरिमेय है। इसके बाद बात करें तो दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर, दो परिमेय को जोड़ने पर क्या होगी प्राप्त, दो परिमेय को जोड़ने या गुणा करने पर, परिमेय प्राप्त होगी।
यहाँ पे जोड़ने का सवाल ही नहीं है भाई, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, हाँ अगर आप अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगी, और अगर अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा करोगे तो वो गारंटी नहीं है कि वो अपरिमेय भी आ सकती है और परिमेय भी आ सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपरिमेय प्लस परिमेय ये हमेशा अपरिमेय आएगी, और अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर भी अपरिमेय होगा। गुणे में थोड़ा बहुत बदल सकता है, पर जोड़ने में परिमेय परिमेय जोड़ोगे, परिमेय परिमेय तो परिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद बात करें, ये सारे आपके बेसिक फंडे हैं, और ये परिमेय संख्या होती है और ये अपरिमेय, इसके अलावा और कोई अलग फंडा नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नया टॉपिक होता है वास्तविक और अवास्तविक। इसके बाद बात करें तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को कैसे पता करेंगे? अवास्तविक करनी के अंदर अगर आपका माइनस आ गया, करनी या वर्गमूल या स्क्वायर रूट के अंदर, करनी के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर ऋणात्मक आ गया तो वो क्या होगी? अवास्तविक संख्या। उसको छोड़ के जितनी भी संख्या बची है वो सब क्या होगी? वास्तविक संख्या। सम हो, विषम हो, अभाज्य हो, पूर्ण हो, प्राकृत हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, दशमलव हो, भिन्न हो, सब क्या आएगी? वास्तविक संख्या। और अगर करनी के अंदर -1 आ गया तो वो हो जाएगी अवास्तविक। इसके अलावा वर्गमूल वाली को। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि करनी -16, तो आप सोचोगे सर 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, पर अंदर क्या बच गई? करनी का -1। तो करनी का -1 बच गया, मतलब वो क्या हो गई? अवास्तविक, इमेजिनरी नंबर हो गया। और ये रियल नंबर, मतलब जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। और ये क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब उसमें बीजी आ जाएगा, जैसे पाई ई वाले भी आ गए, तो ये भी आपके क्या होंगे? वास्तविक ही होंगे। उसके अलावा जो बचे वो -1 के अलावा जो बचे वो वास्तविक, और खाली करनी के अंदर -1 वाले जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसके हम अभी क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? अभी मैं ऑप्शन में एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं आपके। ऑप्शन ये, अब ये जो है इनमें ने पूछा इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। भाई ये आपको मैंने बोला है दशमलव, इसको हटा दिया तो ये नीचे क्या गया? परिमेय। तो ये भी परिमेय हो गए। अभी बार वाली जो होती है 4.3, बार हटाओ तो ये क्या आ जाता है? 43 माइनस 4/9। ये से निकाल लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 39/9। ये भी क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये बटे में कर देंगे। अब ये इसका पता ही नहीं, इसकी संख्या गिन ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। पाई आपका पहले ही बता दिया मैंने, क्या होता है? अपरिमेय होता है। कौन सा अपरिमेय? बीजी अपरिमेय। ई भी आपका क्या होता है? बीजी अपरिमेय होता है।
तो कहने का मतलब ये क्या है, ये तीनों आपकी क्या है, परिमेय, और ये तीनों आपकी क्या है, अपरिमेय। इसमें मैंने दशमलव, भाग, संख्या सब कवर कर लिया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है आपके। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सी संख्या अवास्तविक क्या वास्तविक है? मतलब अपने को तो ऑप्शन करना है, एग्जाम में तो कर ही लोगे आप। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं। चलो 4 ही ले लेते हैं। अब ये 25 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, अंदर क्या बच गया, करनी माइनस है। भाई अपने को अवास्तविक का मतलब ये करनी के अंदर माइनस बचना चाहिए बस। तो ये क्या हो गया आपका अवास्तविक। अब ये 16 का वर्गमूल होता है 4, तो माइनस बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वास्तविक। अब इसका 2 करनी 2 है और माइनस बाहर है, तो ये भी क्या हो जाएगा वास्तविक। इसके बाद अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका वास्तविक। खाली आपको ये करनी के अंदर माइनस देखना है, आपको करनी के अंदर माइनस देखना है, और अगर माइनस मिलता है तो वो हो जाएगा आपका अवास्तविक, और अगर माइनस नहीं मिलता है तो वो आ जाएगा आपका वास्तविक। आपको अवास्तविक, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको शेयर करिए आप। उसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम विभाजिता के नियम और उसकी ट्रिकें सीखेंगे। आज के लिए इतना, जय हिंद।